आज विश्व आयुष दिवस के अवसर पर पंजाबी बाग स्थित केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए कामों की जानकारी विस्तार से दी गई। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी साझा की गई, जिसमें संस्थान आने वाले दिनों में क्या योजना लागू करेगा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार निदेशिका डॉक्टर भारती ने बताया कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, इसे भी सुनिए। लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद एक जीवन शैली है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, आज के युग में फिर से लोग पुनः अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी संस्कृति और संपदा को खोज रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता से वो भी तंग आ चुके हैं और उससे होने वाली हानियों को भी समझने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जो बड़े बड़े संस्थानों से रेफर होकर आते हैं और हम उनकी चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से करते हैं। आयुर्वेदिक जीवन शैली सभी के लिए लाभप्रद है, चाहे वो रोगी हो चाहे वो स्वस्थ हो। हम आयुर्वेदिक जीवन शैली के संदर्भ में भी लोगों को समय समय पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के भाषण आदि आयोजित करते रहते हैं। देखा जाए जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आयुर्वेद की तरफ झुकाव रखते हैं और कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि आयुर्वेद सही जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है, तो क्या ये कहाँ तक सही है? माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुर्वेद के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आयुर्वेद मंत्रालय को एक अलग पहचान देना, आयुर्वेद का मंत्रालय बनाना, ये सब आप ही के प्रयासों से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। और वे समय समय पर ऐसे कार्यक्रम हमको देते रहते हैं जिससे कि हम उत्साहित भी होते हैं और जन सामान्य से जुड़ते भी हैं। जैसे कि अभी आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये एक हमारा एक कैंपेन था, एक अभियान था, जिसके अंतर्गत हमने तरह तरह से नारियों को, स्त्रियों को वृद्धावस्था से लेकर बालपन, बच्चियों तक को उनको कंसल्टेशन कैंप्स दिए हैं, फ्री चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई है, उनकी जांच की, फ्री रक्त जांच की व्यवस्था की है, उनके हड्डियों की जांच की व्यवस्था की है, उनको कोई कैंसर आदि ना हो इसकी जांच की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से पोषण माह का उन्होंने भी इसके अंतर्गत, इस बार आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत हमने पोषण को भी ग्रहण किया है। बच्चों को कैसे हम पोषित भी रखें कि उनको न्यूट्रिशियस भोजन भी मिले और वे मोटापे के शिकार भी ना हो, जो कि आधुनिकता में बच्चों को हो रहा है। इस तरह के भी हमने अवेयरनेस लेक्चर्स किए हैं, स्कूलों में जाकर तरह तरह के हमने आयोजन किए हैं, कंपटीशंस किए हैं, बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन कराए हैं, उनको योगाभ्यास आदि कराया है, उनको प्रशिक्षित किया है। तो ये सब हमने पोषण के लिए, और यहाँ हमने फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ वितरित भी किए और लोगों को उनको बनाना भी सिखाया, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, शीघ्र पोषक हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ साथ सेवा पखवाड़ा के रूप में आयुष मंत्रालय मना रहा है। इस दौरान मौजूद सभी लोगों को तुलसी, गिलोय जैसे जैविक पौधे देकर उन्हें उनकी विशेषताएं भी बताईं। इस दौरान आयुष मंत्रालय दिल्ली सरकार की निदेशिका डॉक्टर योगिता मुंजाल ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? 10वां आयुर्वेद दिवस जो है वो एक थीम हम ये लेके मना रहे हैं, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और हमें ये लेके चलना है कि ये जो एक दिवस सिर्फ सेलिब्रेशन के रूप में ना रहकर हमें इसे पूरे साल के लिए इसको एक लेके चलना है। आयुर्वेद दिवस पे हम एक ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, खान पीन जो है वो आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से रखेंगे और इसको सिर्फ एक दिन ना मानकर हम इसे पूरे साल इसी तरीके से चलाएंगे, ताकि हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इससे रोकथाम में मदद मिलेगी। और जैसे मानस रोग जो है अभी वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों में, अगर आप आज न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हर दूसरी न्यूज़ जो होती है किसी ना किसी सुसाइड की होती है, स्टूडेंट की। तो इन सब में भी जो है आयुर्वेद हमें बहुत से आचार रसायन के नाम से बहुत सी चीज़ें बताता है। अगर हम पालन करते हैं और आगे हम बच्चों को ये बताते भी हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, कि जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उससे कैसे हमें लड़ना है, तो ये काफ़ी हद तक मददगार है।
प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।